नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा केड़कर। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और केड़कर क्लिनिक घोड़बंदर रोड ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। कुछ दिनों पहले एक वर्किंग फीमेल कंसल्टेशन के लिए आई और उसने कहा कि डॉक्टर मुझे बहुत डर लगता है, सिर्फ डर लगता है। बात करने से पता चला कि उसको डर कुछ चीज़ों से लगता है और उसका फिर धीरे धीरे जानकारी लेने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि वो बहुत ओवरथिंक करती है और ओवरथिंकिंग की वजह से उसका रिजल्ट है कि वो निगेटिव थॉट्स आने की वजह से उसको वो डर पैदा हो रहा है। क्या होता है व्हेन वी ओवरथिंक, जनरली हमारा जो ओवरथिंकिंग है वो पास्ट से रिलेटेड होता है या फ्यूचर से रिलेटेड होता है। पास्ट में जो भी हमारे साथ घटनाएं घटी, निगेटिव घटी, जो हमारे मन के विरुद्ध थी, जो अनप्लीजेंट थी, दुखद थी या फिर शर्मनाक थी या फिर जेलसी के बारे में, डर के बारे में, गुस्से के बारे में, ऐसे कंटिन्यूअस थॉट्स पास्ट को लेके चलते रहते हैं। ओवरथिंक हम करते रहते हैं और ओवरथिंकिंग के वजह से धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि वो निगेटिविटी की तरफ लेके जाता है और निगेटिविटी की तरफ लेके जाने की वजह से हम एक्चुअली दिमाग में वो एक्सपीरियंस करने लगते हैं। भले ही एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं लेकिन दिमाग में वो एक्सपीरियंस, जैसे एक्चुअली दिमाग वो एक्सपीरियंस कर रहा है निगेटिविटी। और क्या होता है कि उसकी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी वो चीज़ें मेरे साथ हो रही है और उसकी वजह से फिर डर पैदा होता है। उसके साथ साथ अगर हम पास्ट में वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं या करे हैं तो फिर उसका ऐसा रहता है कि हम वापस अगर एक्सपीरियंस करेंगे तो फ्यूचर में या प्रेजेंट में, और उसका डर पैदा होता है। और कंटिन्यूअस हम सिर्फ प्रेजेंट में जी रहे हैं लेकिन सब हम थॉट्स को लेके पास्ट में ही है और उसकी वजह से कंटिन्यूअस हम डर में जी रहे हैं और उसकी वजह से एंजाइटी होती है, यानी घबराहट होती है, बेचैनी होती है, पैनिक अटैक्स आते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सीधी बात है कि हमें आज में जीना चाहिए या इमीडिएट फ्यूचर में जीना चाहिए, ना कि पास्ट में जीना चाहिए। जो घटनाएं घट चुकी है उसका आज कोई लेना देना नहीं है, ये हमें समझना लॉजिकली ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर यही कंटिन्यूअस दिमाग को जताते रहेंगे कि नहीं वो प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो फिर वो डर कंटिन्यूअस बना रहेगा और उसकी वजह से कंटिन्यूअस ओवरथिंकिंग और डर और ओवरथिंकिंग, ये विशियस साइकिल चलती रहेगी। और ऐसा कनेक्शन है ओवरथिंकिंग और फियर का। वो लड़की को भी मैंने बोला कि तुम्हारा ओवरथिंकिंग है जिसकी वजह से डर क्रिएट हो रहा है। जब मैंने उससे बात किया, जब ये चीज़ें उसे समझाई तो उसे पता चला कि उसका ओवरथिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। वो आई थी सिर्फ डर के लिए लेकिन उसकी जड़ ओवरथिंकिंग में है, ये मैंने उसे समझाया। और ओवरथिंकिंग को कैसे कंट्रोल करना है इसका भी उसे मैंने काउंसलिंग किया। तो ये है कि हाउ ओवरथिंकिंग एंड फियर आर कनेक्टेड। मेंटल हेल्थ को लेके और वीडियोस आपको देखने हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे, आप तक वीडियोस पहुँचे और मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।